कितना दबाव था आप पर, कितना दबाव था आप पर? क्या प्रकाश सिंह पर किसी तरह का कोई दबाव था? दबाव नॉट इन द सेंस कि भाई देखिए ये काम करना है, नो 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 थ्रेटनिंग posture, nothing like that. It was a gentlemanly suggestion, sometimes a polite suggestion, sometimes a very intelligent hint. But of course, I mean, I understood the hint, I understood the message, but it was all done in a gentlemanly manner, so I thought it would not be proper to disclose their name. If they had tried to bully me, then I would have disclosed their names. जाट आरक्षण आंदोलन में सिविल और पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने कई चौंकाने वाली बातों का खुलासा किया है। हरियाणा न्यूज की मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू के साथ खास बातचीत में प्रकाश सिंह ने कई ऐसी बातों से पर्दा उठाया जिनका जिक्र अभी तक नहीं हुआ था। बात दबाव की हो या फिर दोषी अधिकारियों द्वारा खुद को बचाने की, प्रकाश सिंह यही कहते हैं कि सरकार अब दबाव में है और ये दबाव अफसरों के गॉडफादर का है। सरकार ने ये भी कह दिया है कि जिन लोगों के नाम इस रिपोर्ट में आए हैं अब हम उनकी क्लैरिफिकेशंस लेंगे, यानी कि री इवैल्यूएशन की शुरुआत हम इसे ज़रूर देख रहे हैं। क्या बचाने की कोशिश है? फिर बातें वही आ जाती हैं। देखिए, बचाने की कोशिश लोग करेंगे ही, तो मैंने कहा ना कि आजकल हर का कोई ना कोई गॉडफादर है। धीरे धीरे ये लगता है कि सरकार पे दबाव बढ़ रहा है ऐसे लोगों का जो अपने आप को बचाना चाहते हैं, वह दबाव डलवा रहे हैं उनके द्वारा जो उनके गॉडफादर्स हैं। अब इस दबाव से सरकार कितना ऊपर उठ के और निष्पक्ष भाव से काम करती है, ये तो अभी इसको भविष्य बताएगा। रिपोर्ट पर उठाए जा रहे सवालों के जवाब में प्रकाश सिंह कहते हैं कि जो अधिकारी दोषी पाए गए हैं वो खुद को बचाने के लिए अपने अपने गॉडफादर से सिफारिशें कर रहे हैं ताकि रिपोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा सके और मुद्दे पूरी तरह से भटक जाएं। झज्जर डीसी अनीता यादव का भी यही मामला और उन्हें किसने बचाया है ये भी सब जानते हैं। इसीलिए तो झज्जर की एसडीएम थी जिन्होंने अनीता यादव, जिन्होंने खुलकर ये कहा कि वो तो रखकर ही मन में कड़वाहट मेरे लिए आए थे, इसीलिए पूरा का पूरा बायस लिख दिया। एक ऑफिसर को इस तरह का खुले आम एक आईएएस अफसर को इस तरह बात करना, वो अपने सर्विस की गरिमा को घटा रही है। मुझे कोई फर्क नहीं होता। वो ये दिखा रही है कि आईएएस अफसर कितने निम्न स्तर तक जा सकता है। एक तो आप निष्क्रिय पाई जाती हैं। आज तक मैंने सर्विस में और शायद हिंदुस्तान में अगर ढूंढा जाए तो कहीं नहीं मिलेगा कि एक डीएम को ऑर्डर जारी कर दे कि मेरे सारे अख्तियारात एडीएम को दिए जा रहे हैं। कहीं मेरी जानकारी में तो नहीं है। हिंदुस्तान में कोई और ऐसा डीएम मिल जाए तो ज़रा मैं जानना चाहूँगा। तो आप तो निष्क्रियता का आप उदाहरण हैं। और फिर जब आपको दोषी पाया जाता है तो आप कहते हैं कि मैंने माइंड नहीं अप्लाई किया। अरे भाई, मेरा तो खून पसीना मैंने एक करके मैंने तो रिपोर्ट लिखी। लेकिन आप देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग जो ऑब्जर्वेशन है आपकी रिपोर्ट में उनको लेकर है, लेकिन उनका ट्रांसफर भी नहीं हुआ, तो ये पॉलिटिकल पैट्रोनेज है। तो ये तो मैंने लिखा है अपने रिकमेंडेशंस में, लिखा है कि अधिकारियों को अपनी मतलब पॉलिटिकल पैट्रोनेज से नहीं बल्कि उनके मेरिट के अनुसार पोस्ट किया जाना चाहिए, वरना उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो उस जनपद की जनता को भुगतना। तो सर फिर ये सब्सटेंशियल फेलियर तो हर जगह पर है, राइट फ्रॉम पॉलिटिकल फेलियर टू एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर टू पुलिस फेलियर, क्योंकि ये तो एक चेन है। देखिए, वो चेन कहीं भी ब्रेक होगी तो कहीं तो तोड़ना पड़ेगा आपको। हमने 80 आदमियों के नाम दे दिए, यहाँ से तो शुरुआत करिए आप तोड़ने की। अब अगर आप में साहस नहीं है तो मैं क्या करूं। जांच के दौरान नेताओं का दबाव होने के सवाल पर प्रकाश सिंह कहते हैं कि अगर उन्हें भरोसा दिलाकर पूछा जाता है कि किन लोगों का दबाव था तो वो उनके नाम बताएंगे, फिर चाहे जिसको जो करना हो करे। प्रकाश सिंह जांच रिपोर्ट पर अब तक रहे सरकार के रवैये पर वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे सरकार धीरे धीरे उन लोगों के दबाव में आ रही है जो लोग खुद को बचाने के लिए गॉडफादर की शरण ले रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये रिपोर्ट खारिज करने की कोशिश की गई और फिर अब राजनीति की भेंट चढ़ रही है? क्योंकि देखिए, विपक्ष का तो काम था सवाल उठाना, यहाँ तो सरकार के अपने ही लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार के अपने लोग क्यों उठा रहे हैं, इसको जरा समझने की जरूरत है।
इतनी भारी संख्या में आज तक अधिकारियों को कटघरे में कभी नहीं खड़ा किया गया। 5 आईएएस अधिकारी और 5 आईपीएस अधिकारी इसमें दोषी पाए गए। अब अच्छा, एसडीएम्स, डिप्टी एसपीज, एसएचओ सब हैं। आजकल की सरकारी नौकरियों का अगर आपको कुछ भी आभास हो तो आजकल तो एसएचओ की बात छोड़ दीजिए, अब तो सिपाहियों के भी पॉलिटिकल गॉडफादर्स हैं। हर एसएचओ का कोई ना कोई पॉलिटिकल गॉडफादर है। बड़े अफसरों के तो गॉडफादर्स हैं ही, अगर गॉडफादर्स नहीं है तो कम से कम लिंक्स तो हैं ही। तो अब कुछ लोग जो स्वयं प्रभावित हैं पर स्वयं तो बोल नहीं सकते, तो अपने गॉडफादर के पास गए कि देखिए साहब, ये तो हम तो इस रिपोर्ट से मारे जाएंगे, हमारी तो नौकरी चली जाएगी, आप कृपया आप ही इस रिपोर्ट के बारे में सवाल खड़ा करिए। मंत्रियों द्वारा जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाने के सवाल पर प्रकाश सिंह कहते हैं कि सवाल उठाने के पीछे कुछ लोगों की सोच ठीक नहीं है। साथ ही प्रकाश सिंह ये भी कहते हैं कि सीएम भले ही ईमानदार हो, लेकिन उनकी टीम में अलग अलग तरह के लोग हैं और सीएम को इन लोगों से परेशानी होती है, तो उन्हें उनसे निपटना चाहिए। आपको अंदेशा था ऐसा कि अब ये कह दिया जाएगा जिस सरकार ने आपको अपॉइंट किया, आप पे इतना भरोसा जताया, वो उस रिपोर्ट का इंतजार था, वो रिपोर्ट आ गई, फिर उसे आपकी तुलना कर रहे हैं, ये रामायण नहीं है, ये ब्रह्म वाक्य नहीं है, ये नहीं है। देखिए आजकल सरकार में तरह तरह के लोग होते हैं। सरकार कोई एक आदमी की तो होती नहीं है। हमें तो मुख्यमंत्री ने बुलाया था, बड़े नेक इंसान हैं, बड़े ईमानदार आदमी हैं और सही करना चाहते हैं, पर उनकी टीम में तरह तरह के लोग हैं। अगर वो लोग अलग अलग बातें बोलते रहे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर मुख्यमंत्री को उससे परेशानी हो रही तो मुख्यमंत्री अपनी टीम से निपटें। रिपोर्ट की गीता से तुलना करने के सवाल पर भी प्रकाश सिंह यही कहते हैं कि जिन लोगों को सच कड़वा लग रहा है वो लोग तिल मिलाकर बोल रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा रिपोर्ट गीता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि रिपोर्ट पूरी निष्पक्षता के साथ लिखी गई है। आपकी रिपोर्ट को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए जब आपने ये कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, और लोग भी, हरियाणा की जनता भी चाह रही थी कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। सरकार ने पहले इसे विड्रॉ किया, फिर फाइनली बहुत जब सवाल हुए तो उसे ओपन भी कर दिया, पब्लिक भी कर दिया। उसके बाद भी इस पर राजनीति होने लगी। प्रकाश सिंह अपनी रिपोर्ट बनाकर चले गए हैं, अब उन्हें कहने की क्या ज़रूरत है कि करें ना करें। और फिर ऐसे बयान देखिए, जिस सरकार के ने पूरी रिपोर्ट आपको बनाने की दी, फिर कह दिया कि ये रामायण नहीं है, कि इसमें लिखा हर शब्द सही है। क्या लगा आपको? ये तो खैर सही है, मुझे तो पढ़ के हंसी भी आई। भाई मैंने कब कहा कि ये रामायण या गीता है? गीता तो कृष्ण का वचन है। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, मैं अपने आप को भगवान से कहाँ बराबरी करने लगा? बड़ी गुस्ताखी होगी, बड़ी मेरी धृष्टता होगी अगर मैं ऐसा सोचूं भी। मैंने तो एक रिपोर्ट लिखी है और सत्यनिष्ठा से लिखी है, जिसे एक कहावत है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। पर बैर तो हो गया। नहीं, बैर मेरी तरफ से किसी से नहीं, आज भी नहीं है, उनकी तरफ से हो गया। आज भी मुझे किसी से बैर नहीं है, किसी से बैर नहीं, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है। लोग अनाप शनाप बोलते हैं तो बोला करें, हमें उससे कोई असर नहीं पड़ता। मैं इस स्टेज पे पहुंच गया हूं कि लोग मेरे, देखिए इतनी नौकरी कर ली है, इतना मैंने अलग अलग समस्याओं से निपट चुका हूं, पाने और कुछ खोने की अब ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मेरे लिए कोई कुछ उल्टा सीधा कर। It was a gentlemanly suggestion, sometimes a polite suggestion, sometimes a very intelligent hint. If they had tried to bully me, then I would have disclosed their names. तो मुद्दा में मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। प्रकाश सिंह की वो रिपोर्ट जिस पर हरियाणा की सियासत गर्म हुई, प्रकाश सिंह की वो रिपोर्ट जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि शायद उन गुनहगारों को बेनकाब कर दिया जाएगा और फिर उन गुनहगारों को सजा भी मिलेगी जो पूरी आग लगाने के पीछे जिम्मेदार थे और जिन्होंने अपना फर्ज निभाने में कहीं ना कहीं कोताही बरती। लेकिन हुआ क्या, ये एक बड़ा सवाल है, और आगे क्या हो रहा है ये उससे भी बड़ा सवाल है, क्योंकि हरियाणा की जनता कहीं ना कहीं एक इमोशनल क्लोजर के इंतजार में है, और बिल्कुल है, होना भी चाहिए, जिससे कि उसके वो जख्म भर सके। लेकिन हो क्या रहा है, और प्रकाश सिंह कौन सा सच आपके सामने रख रहे हैं जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं? यकीनन दबाव था,
नाम भी बता देता अगर बुली किया जाता, और आज भी दबाव है। इसीलिए कहीं ना कहीं जिस तरह से इंक्वायरी, जांच या फिर एक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहे। ज्यादा बात करने के लिए चलेंगे हमारे गेस्ट के साथ। अनिल आर्या है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पत्रकार भी हैं। सत्यप्रकाश हैं बीजेपी से, दलबीर धनखड़ इनेलो और खजानजी कांग्रेस से। बिना वक्त गवाए सत्यप्रकाश जी, पहला सवाल आपसे है, क्योंकि आप ही की कमेटी के बनाए हुए प्रमुख जिन्होंने रिपोर्ट आपको दी, उन्होंने बहुत कुछ साफ कर दिया कि सरकार पर दबाव है। इसीलिए जो पॉलिटिकल गॉडफादर्स हैं ना इन ऑफिसर के, वो इनको बचाने के लिए हो हल्ला कर रहे हैं। इसीलिए मेरी रिपोर्ट पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, तभी उसे ग्रंथ भी बताया जा रहा है। अब आप जवाब दे दीजिए। देखिए, रिपोर्ट के बारे में बहुत लंबी चर्चा भी हुई है, पूरा अध्ययन हुआ है, और एक बात खुद प्रकाश सिंह जी ने भी माना है कि त्रुटियां उनसे हुई है। आप देखिए कि जो इनेलो वाले कह रहे थे, प्लीज कम टू द पॉइंट सत्यप्रकाश जी। इनेलो को ना अपना कंधा मत बनाइए यहाँ जस्टिफिकेशन करने। कौन सी त्रुटि हुई? एक अगर मिस्टेक हो गया तो उन्होंने रेक्टिफाई करके दे दिया, तो आपने पूरी रिपोर्ट, देखिए, एक मिनट, तो आपने उस पूरी रिपोर्ट को खारिज किया, तो फिर आप मानो, आप मानो हमने कार्रवाई की है। कमाल होगी। कहाँ कार्रवाई हो रही है? या तो आप उसे खारिज करो या आप उन्हें stop giving me these excuses like baby. Please tell me to the point. हाँ, बिल्कुल। तो विभागीय जांच करके ही उसे पब्लिक करना था ना। जल्दबाजी क्यों थी? सरकार हमेशा के दबाव में ही रहती है, कभी विपक्ष के दबाव में, कभी आंदोलनकारियों के दबाव में, कभी मीडिया के दबाव में, तो कभी प्रकाश सिंह के दबाव में, तो कभी लोगों के दबाव में। दबाव के बिना भी काम कर लीजिए। और आज बिजली कर्मचारियों के दबाव में तो एस्मा लगा दिया। अनिल आर्या, सॉरी, दरअसल नवजोत बीजेपी मजाक बना दिया इन्होंने पूरी रिपोर्ट का, पूरे सिस्टम का। बताइए, बीजेपी खुद ही बना रहे हैं मजाक। कौन बना रहा है? प्रकाश सिंह जी बना रहे हैं, उनकी त्रुटि नहीं है, वो खुद कह रहे हैं। माय गॉड, उस दिन प्रकाश सिंह का पता नहीं था आपको जिस दिन अपॉइंट किया था। देखिए, हमने जो काम मजाक बना और हम दिया। कर रहे हैं। नवजोत जी, हाँ जी, बीजेपी के लोग इतनी ढिठाई पर उतारू हैं, इतनी बेशर्मी पे उतारू हैं हद हो गई है जवाब कि की। उस व्यक्ति को इन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि वो त्रुटियां हुई हैं। उस व्यक्ति को जब उसको लाया गया था तब कहा गया था कि स्मार्ट पुलिसिंग की जो रिफॉर्म्स हैं वो भी वो बताएंगे। वो बता रहे हैं। पद्मश्री अवार्डी हैं यूपी में। इन्होंने तमाम तरह के कसीदे उनके ऊपर कसे गए थे। जब रिपोर्ट दी तब तक भी खूब कसीदे कसे गए। ये हुआ ये कि जब कुछ ऑफिसर्स, जो प्रकाश सिंह ने भी कहा, गॉडफादर्स, कुछ ऑफिसर्स, कुछ अधिकारी, कुछ एसएचओज वो सामने आए कि जिनके गॉड फादर्स बहुत पावरफुल हैं, जैसे कि झज्जर के डीसी अनीता यादव। उसके ऊपर इतने सवाल खड़े हुए। प्रकाश सिंह ठीक कह रहे हैं कि अगर प्रकाश सिंह जैसे व्यक्ति ने, मुझे नहीं मालूम ऐसा होता है कि नहीं होता, अगर प्रकाश सिंह जैसा व्यक्ति ये कह रहा है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा कि कोई डीएम इस माहौल में अपने सारे अधिकार एडीएम को सौंप दे, ये निष्क्रियता नहीं तो और क्या है, ये लापरवाही नहीं तो और क्या है, ये नकारापन नहीं तो और क्या है। उसके बावजूद सरकार का एक मंत्री उसको पूरी तरह शेल्टर करते हैं और ओपनली कहते हैं। मुझे लगता है कि प्रकाश सिंह की रिपोर्ट जब आई थी, जब सार्वजनिक हुई और जब सवाल खड़े होने शुरू हुए, तो उसी दिन ये तैयारी कर दी गई थी पॉलिटिकल लोगों ने, गॉडफादर्स ने, जिनकी बात प्रकाश सिंह कर रहे हैं कि इस पूरी रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए। दुष्यंत चौटाला, देखिए दबाव था मेरे पे। देखिए दुष्यंत चौटाला, रुक जाओ प्लीज, और क्या है, रुक जाइए सत्यप्रकाश जी, आप अपनी क्या बात कर रहे जस्टिफिकेशन हैं? सत्यप्रकाश जी, एक मिनट सुन लीजिए। अपनी जस्टिफिकेशन बाद में देना। हास्यास्पद स्थिति यह है कि दुष्यंत चौटाला की जो गलती हुई, जो चूक हुई, उसकी आड़ लेकर ये ब्लेम किया जा रहा है कि त्रुटियां उनसे हुई। मैं तो हैरान हूँ कि आप उसको बीजेपी सब और बड़ी सरकार अजीब, को बड़ी क्या अजीब, अब नवजोत, ये 100% सही मान रहे हैं। ये हद आ गए। हम नहीं कह रहे, 100% सही। हम नहीं कह रहे वो खुद ही नहीं मान रहे। खुद प्रकाश सिंह जी 100% सही ना, उन्होंने खुद जनाब त्रुटि जी, की है। प्रकाश सिंह ने कब कहा कि वो गलत है? एक्सक्यूज मी, क्यों इधर नहीं? इधर इधर नहीं, इधर आप- कब मैं बोला आपसे बात प्रकाश कर सिंह रहा ने हूँ। कि वो गलत वो है? rectify आप किसने मुझे किया? बता, एक आगे मिनट, rectify? आप पहले या तो हमने सुन किया। लो, पहले आप सुन लो। कब बोला उसने कि वो इस रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखते? एक नाम की त्रुटि को आप लेकर आपने कैसे कह गड़बड़ सकते हो होगी? जब एक है कि 100% अच्छा, सही जनाब है? जी, What आप a कह सकते हैं क्या? जनाब जी, justification! आप What कह a सकते हैं। अच्छा जनाब जी, जो एक मिनट जनाब जी, जांच हो रही है, हमने मान लिया, हो रहा है। जनाब जी, हमने मान लिया, What a हमने justification! मान लिया कि पूरी नहीं है, हमने माना इस बात को, गीता नहीं है, ब्रह्मवाक्य नहीं है। लेकिन आपने जो थोड़े बहुत कार्रवाई की
उनको करके क्यों छोड़ दिया, अनिता यादव को क्यों छोड़ दिया? सबसे तल्ख टिप्पणी अगर किसी के खिलाफ है तो अनिता यादव के खिलाफ है। और झज्जर में जो कुछ हुआ क्या झज्जर में जो कुछ हुआ, उसको लेकर सबकी आंखें उसके बंद बावजूद किसी को- क्या इसलिए IAS एक किसी को नहीं राम छोड़ा। भाई, क्या इसलिए आप कि वो पता है कि संतोष जो यादव की IAS बहन है? IPS क्या है, इसलिए कि उनको उनके राजनीति लिए में- संघ लोक से आयोग से सारी प्रक्रिया होती है। बस कीजिए सत्य प्रकाश जी, कोई जवाब नहीं क्लियर है कट इसको क्या है? लेकर। दबाव था, दबाव था। क्लियर कट कह रहे हैं, क्लियर कट दबाव कहा है था। कि उनको दबाव बनाने की कोशिश की, क्लियर कट कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे बुली किया होता तो मैं शायद उन लोगों के नाम भी उजागर कर देता जिन लोगों अब ने भी उनको कर बुली देंगे। करने के लिए किया। और आपके जो हालात है ना, आज भी प्रकाश सिंह कर देंगे। नवजोत जी, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आपने बहुत हरियाणा का जो असली मुद्दा था उसके बारे में उनका इंटरव्यू लिया और हरियाणा की जनता को नहीं, देश की जनता को जागरूक किया। और मैं ये बताना चाहूँगा कि बीजेपी का जो जिस तरीके का षड्यंत्र था, ये माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री की बेइज्जती है। उन्होंने उनको भेजा था हरियाणा में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। ये सेंटर का आदमी था, पद्मश्री अवार्डी है। और इसके बारे में हम तो पहले कहते थे संवैधानिक कमेटी नहीं बनाई, लेकिन ये कहते थे अब प्रकाश सिंह जैसे आदमी को हम लेकर आए हैं, प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आएगी, प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आएगी, हम एकदम से सब कुछ साफ कर देंगे। और जब प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई तो आज उसे पीछा छुड़ाने के लिए, उसको दफनाने में लगे हुए हैं, दबाने के लिए लगे हुए हैं, किसी तरह से पीछा छूट जाए। और प्रकाश सिंह का कांग्रेस का नजरिया है। प्रकाश सिंह का एक प्लीज कर्मचारी प्लीज अधिकारी डोंट जो है, इंटरवीन, उस पे कार्रवाई प्लीज हो डोंट रही है। इंटरवीन। नहीं। देखिए प्लीज डोंट इंटरवीन, बीच में नहीं बोलिए। आपकी जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, प्रकाश सिंह कमेटी की क्या दोष था? छोटे कर्मचारियों को आपने सस्पेंड कर दिया। और क्या आपके बड़े तो कितना वहीं बड़ा पे डर वहीं है? है। किससे छोटे डरते हो? कर्मचारियों को कानून है, suspend करके संविधान है, बैठ गए। किससे डरते जब हो? बड़े कर्मचारी- अगर आपके में हिम्मत नहीं है, नहीं। अस्तीफा दे दो। आज तो कोई चर्चा अगर नहीं। बीजेपी आज सरकार सब में बड़े हिम्मत लोगों नहीं की है, बात एक कर रहे हैं। देखिए, तो उसके बाद आप कोई मुझे चर्चा नहीं। justification अस्तीफा मांगते दे दो, हैं। सरकार कोई में चर्चा हिम्मत नहीं। सब वहाँ के रख दिया पूरे आपके सिस्टम पास का। की संविधान की रक्षा करनी नहीं है तो अस्तीफा दो, बाहर आओ सरकार से। नवजोत जी, इस रिपोर्ट को और भारतीय जनता पार्टी को मैं दो हिस्सों में रखना चाहूंगा। पहला हिस्सा वो है जब ये रिपोर्ट नहीं आई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने वाह लूट के, इनके प्रवक्ता इतने चौड़े होकर टीवी पे बैठते थे, पता नहीं क्या आएगी रिपोर्ट, सबको हम अंदर डाल देंगे। ये हम सब ने सुना, देखते रहे हम। उसके बाद जैसे रिपोर्ट आई है, वही अनिल विज जी किताबों के नाम लेने शुरू करे, ना गीता है, ना महाभारत है, ना रामायण है, पता नहीं क्या क्या कहने लगे। मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ताओं का सतर, नेताओं का सतर ये रिपोर्ट आने के बाद इतना गिर चुका है, कोई सहन नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच में एक विश्वास उठ गया है, बिल्कुल भी विश्वास नाम की चीज नहीं बची है। मैं बता रहा हूं, गॉडफादर की बातें करी, 5 IAS 5 IPS के नाम उन्होंने दिए हैं। मैं नाम दे सकते हूं अगर चाहें तो, जिसमें अनिता यादव का नाम सीधा तौर पर लिया गया है। क्या अनिता यादव, आज भी आपने इंटरव्यू लिया, मैं कह रहा हूं प्रदेश की जनता को जागरूक कर दिया आपने, बार बार अनिता यादव का नाम लिया। बड़ा इतिहास में ऐसा मैंने उदाहरण नहीं देखा। डीसी ADC को अपना चार्ज कैसे दे सकती है? हिंदुस्तान के इतिहास में उदाहरण ही नहीं है। मैं फिर कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को, अगर हिम्मत है तो मैं एक और बात कहना चाहूंगा इसके साथ साथ। प्रकाश सिंह जी ने एक गलती और कर दी, वो कह रहे मुख्यमंत्री तो ईमानदार हैं, बाकियों के नाम लेते जो बेईमान, अगर ये नाम ले देते ये भला होता, इस प्रदेश की जनता के साथ भला होता। प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है बेईमान कौन है, जो बार बार वो करें एक मुख्यमंत्री ईमानदार है, बाकी तो पता नहीं किस तरह के लोग हैं। ये अलग तरह के लोग, ये सच्चाई है, ये बड़ी स्टेटमेंट है। मैं कह रहा हूँ गॉडफादर बार बार नवजोत जी आपने इंटरव्यू किया, गॉडफादर कितनी बार शब्द बोला उन्होंने इस पूरी रिपोर्ट में, आप बार बार देखोगे तो दो ही बातें बोली हैं, गॉडफादर और मुख्यमंत्री ईमानदार, दो बातें सबसे ज्यादा बात यूज करी उस आदमी ने। बाकी लोग बेईमान है। भारतीय जनता पार्टी ने ये करना पड़ेगा, को सोचना है कि उनका क्या करना है। यस, मैं यही कहना चाहता हूं, गॉडफादर जो करे उनकी रिपोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी, किसका गॉडफादर कौन है इसका मतलब क्या है? मुख्यमंत्री को तो उन्होंने क्लीन चिट दे दी है, मैं पर मुख्यमंत्री को क्लीन चिट नहीं दे सकता। आप कुछ बात बोल रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं ये कह रहा था नवजोत कि जब ये पूरा बवाल शुरू हुआ उसके बाद प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया, कोई चर्चा नहीं, कोई एक्शन नहीं। चर्चा ही नहीं है। जब आप शुरू हुई हैरानी की बात थी, देखिए। जब शुरू हुई थी सार्वजनिक करने से पहले इन्होंने ट्रांसफर करने शुरू कर दिए थे, हाँ। और बाद में सब लाग लपेट करके उसको रख दिया एक तरफ। हैरानी की बात थी, रिपोर्ट आने से पहले यशपाल सिंघल को हटा दिया गया, TK दास को हटा दिया गया, दास को हटा दिया, जिनको लेकर दूसरा एक चीज देखिए, DIG रोहतक को हटा भी दिया, रख भी लिया वापस। नवजोत एक और चीज देखिए, रिपोर्ट आने से पहले जब कमेटी बनी थी तो इन्होंने ये कहा था
कि इसमें जो पुलिस सुधार के कुछ उपाय सुझाए जाएंगे, जो हम सुझाव उस दिए पर भी जाएंगे implement उन पे करेंगे। इम्प्लीमेंट करेंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब अब वो तो सब प्रकाश सिंह तो इन्हें बुरे लग रहे हैं। सब प्रॉब्लम तो ये नहीं, है अब आफत हो क्योंकि गई इनके सच्चाई- लिए। प्रकाश सिंह अब आफत, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का सत्र कितना गिरता जा रहा है। जब रिपोर्ट नहीं आई तो उससे पहले का सत्र देख लो और उसके बाद का सत्र देख लो। पहले तो ये करे सब कुछ इसी रिपोर्ट में आ जाएगा और विपक्ष को हम अंदर डाल सत्यप्रकाश जी, देंगे। मेरी आप जो ये बोल रहे हैं उनके साथ साथ आप मेरी दो बातों का जवाब दीजिएगा। देखिए बहुत क्लियर है। आप एक मिनट आप बोलने से sorry, पहले कि जितना समय आप लोग सारे क्वेश्चन हाँ। मुझे जवाब देने में उतना समय हाँ चाहिए। बिल्कुल देंगे, जब आप लेकिन चार लोग लेकिन बोलते मैं हैं तो मुझे सिर्फ चाहिए। इतना कहूंगी कि आप ना एक एक त्रुटि की बात ना करके बड़े पर्सपेक्टिव में मेरे से बात कीजिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और वो ये है कि देखिए बहुत क्लियर कट उन्होंने कहा मेरे पे दबाव था और अगर बुली किया जाता तो मैं उन लोगों के नाम भी उजागर कर देता। ये बात आज बिल्कुल हमारे इंटरव्यू में क्लियर हो गई, जिस पर कहीं ना कहीं पहले संशय भी उठता रहा कि उन्होंने कहा नहीं कहा, जो भी था। दूसरी बात, पॉलिटिकल गॉडफादर्स हैं, जो पॉलिटिकल गॉडफादर्स उनको उन पर दबाव बना रहे थे वही आज पॉलिटिकल गॉडफादर सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि कार्रवाई ना हो। इसीलिए इस पर पूरी सियासत होके काम खत्म हो रहा है। प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट का इसका जवाब चाहिए। देखिए नवजोत जी, मैं बड़ी गंभीरता से आपको कहना चाह रहा हूँ, किसी भी कोई एक भी कारण ऐसा नहीं है कि आप कह सकते कि प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट डम हो गई। कहीं भी आप बता दीजिए, जहाँ तक आप 5 IAS IPS का, उनकी नियुक्ति का, उनकी बर्खास्तगी का, उन पर कार्रवाई का एक तरीका होता है। वो उनकी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग से माध्यम जो प्रमोट होते हैं HPS UP, आज तक कहीं भी देखिए अनिल जैसे नहीं है। नहीं, आप फराज जैसे करने जो- पीछे मत बोलो। जो आ रहा है अधिकार क्षेत्र में HCS, क्या बात और कर रहे हैं आप HPS? जलावता जी? सुनिए आप। तुरंत तो दीजिए आप हमसे। सुन लिए। नहीं, क्या सुने आपकी बात? आप डीसी का ट्रांसफर आप कर सकते हैं। ट्रांसफर क्या फिर क्या? बर्खास्त ट्रांसफर नहीं करेंगे? हुआ? आपको रेक्टिफिकेशन लेनी क्या बात कर रहे हैं है, आप? UPSC से रेक्टिफिकेशन लेनी किस चीज के लिए? ट्रांसफर आपको के लिए? बर्खास्त करने के लिए। ट्रांसफर क्यों? ट्रांसफर पनिशमेंट है क्या? आपने जब क्या जब किया? आपने आपने लोगों क्या को किया? ट्रांसफर किए तब वो पनिशमेंट था। सस्पेंड नहीं किया? आपकी जस्टिफिकेशन, आपकी बातें। अच्छा नहीं, आईजी एक मिनट, आपने आईजी कानून रोहतक के को अनुसार हम बात ही नहीं कर रहे। आपने आईजी रोहतक को सस्पेंड किया, किसकी परमिशन ली थी आपने? तो इसलिए ना, ताकि बाल UPSC क्यों से नहीं किया? हुआ। क्या बात देखिए, कर रहे हैं? बाल क्यों किया? क्योंकि उसके देखिए, भी पॉलिटिकल आप गॉडफादर्स बिल्कुल- होंगे Yes, हम yes. पुलिस की वजह से हम भी पुलिस इसमें नहीं हो गए, HCS, वो नहीं हो गए। IPS, वहाँ तक हमने पूरी कार्रवाई की। बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सत्या प्रकाश जी, it was नहीं, just an eye एक wash। कारण आप नवजोत बता जी, दीजिए। हम ये आप कहते नवजोत एक हैं कारण कि बता आप- दीजिए। इस हम रिपोर्ट आपसे से- सुनेंगे, खुद आगे चलो सुनेंगे। आप एक उदाहरण दीजिए, कार्रवाई नहीं हुई। आप बताइए आप। नवजोत जी, इस रिपोर्ट से एक बात सामने आ गई है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साजिश की गई थी। ये आग भारतीय जनता पार्टी ने लगाई गई है, विपक्ष का कहीं नाम नहीं इसमें। इस रिपोर्ट में अगर इस रिपोर्ट को छाती चोरी कर रहे थे अपने आप को बचाने के लिए। कर्मचारी के लिए जरावता जी मुझे आप कमाल की बात अच्छा कर- जरावता हम जी, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जरावता बात जी, कर रहे हैं। जरावता एक मैं चीज अगर बताइए। भारतीय जनता पार्टी का सत्र इतना गिर चुका है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का सत्र इतना गिर चुका है, वो सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। एक समय छाती ठोक के कहते थे कि रिपोर्ट आएगी और विपक्ष को अंदर डाल देंगे हम। जिस जरावता जी, कमेटी का आप एक देखिए सवाल- आर्य एक जी, सवाल का जवाब दीजिए। कमेटी का गठन कर्मचारी अधिकारियों के लिए हुआ, तो उसमें विपक्ष का नाम आने ना। उसमें राजकुमार सैनी का बात नहीं कर दुष्यंत जी का नाम क्यों आया? उसमें राजकुमार सैनी और दुष्यंत जी का नाम क्यों आया? अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके दिया। मैं कह रहा हूँ दुष्यंत जी का, राजकुमार सैनी का 12 बार नाम आया उसमें। क्या कर लिया आपने राजकुमार सैनी का? जी प्लीज एक मिनट, आप अभी तक जो ट्रांसफर्स हुए वो सिर्फ छोटे कर्मचारियों के हुए थे, आई थिंक राइट। किसी भी बड़े अफसर पर कोई गाज नहीं गिरी अपार्ट। एक मिनट नवजोत जी, ट्रांसफर करना कोई सजा नहीं है। आपने बताया एक मिनट, मैं उसी बात पर सॉरी सॉरी, इन्होंने यशपाल सिंघल को ट्रांसफर मैं वही उसी किया, बात तो कर रहा हूं। झज्जर में ये ट्रांसफर क्यों नहीं Exactly, हुआ? उसी बात- मुझे मुझे- सिर्फ इस बात मुझे का जवाब जवाब दे दो। दीजिए, एक चीज मैं जवाब कह रहा हूँ झज्जर में ट्रांसफर भी एक ट्रांसफर सजा नहीं है नवजोत जी, ट्रांसफर कोई सजा नहीं कोई है। सजा नहीं है। लेकिन फिर भी ट्रांसफर नहीं किया। फिर भी ट्रांसफर फिर भी ट्रांसफर नहीं नहीं हुआ, किया। फिर भी ट्रांसफर नहीं हुआ, ये नवजोत उससे जी, भी बड़ी बात मैं है। भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको सस्पेंड करने के लिए किससे परमिशन लेनी है वो आप जाने, मुझे नहीं मालूम। प्रकाश सिंह ने बड़ा क्लियर कट कहा है और ये ऑन रिकॉर्ड होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक डिप्टी कमिश्नर उस वक्त कि जब पूरा जिला जल रहा हो और हजारों लोगों की जान दांव पे लगी हो, वो अपने तमाम अधिकार एडीएम को सौंप दे और फिर बाद में एक मैंने माइंड अप्लाई नहीं किया, क्या ये उचित था? आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। ये उचित था? आर्य जी एक बात बताइए, मुझे सब क्या उचित था? एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आप क्या उसको मौका नहीं देंगे? क्या क्या उनको बात कर चार्ज रहे हैं आप? शीट नहीं करेंगे? आप क्या चार्जशीट उन्होंने की लिख दिया आपने? और सबको घर बैठा देंगे? आपने क्या? चार्जशीट की? उन्होंने लिख दिया क्या घर बैठा देंगे? एक वाह, प्रक्रिया तो होती फिर है। आप कहिए ना बिल्कुल, कि आप बचा रहे हैं। प्रशासनिक फिर प्रक्रिया आप है। कहिए सरकार नहीं, पर दबाव है। प्रशासनिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सरकार शोकॉज पर नोटिस दबाव भी है। होता है, चलो मान चार्जशीट लिया। भी होते अच्छा, हैं। एक मिनट, आप ऐसे जनाब उन्होंने जी, लिख दिया। जनाब जी, देखिए एक मिनट कमेटी सुनिए। हो,
कमिश्नर लिखिए। उनकी सिर्फ रिकमेंडेशन आपके की पीके दास, इन्होंने अपनी अरे रिकमेंडेशन सुनिए भेज ना दी राउत जी, और सरकार उस पर काम कर रही है। आपके पीके दास और यशपाल सिंघल अनीता यादव से जूनियर है या सीनियर है? सीनियर आप एक डिप्टी कमिश्नर का ट्रांसफर करने में आपकी जान निकल रही है। नहीं, जब कोई उसकी जान नहीं आपने निकल रही, डीजीपी को कोई जान नहीं ट्रांसफर निकल कर रही। दिया। नहीं, होम सेक्रेटरी को होम ट्रांसफर कर कोई सेक्रेटरी दिया। जान को नहीं निकली। ट्रांसफर कर दिया। और जो बार बार अनीता दबाव की यादव बात को कह रहे हैं, ट्रांसफर नहीं हमने कर पहले पाए। का प्रकाश सिंह जी बताया कि अरे भाई, दबाव जिसके है, ऊपर सवाल बार खड़े- बार कह रहे हैं, यार, हमने तो उसे आप- नहीं कहा कि आप बताए सत्य जिसमें प्रकाश सवाल जी, खड़े हो रहे हैं। एक मिनट, नहीं, उसका सत्य ट्रांसफर भी नहीं कर पा कोई रहे। कोई सवाल खड़ा नहीं हो रहा, बिल्कुल सवाल काम कर हो रहे रहा हैं। है। एक नहीं, और मिनट, कैसे चल रहे हो? आप अनीता यादव को क्लीन चिट दे रहे हैं ना, इसका मतलब हमने बोलिए हाँ। हमने नहीं दी क्लीन चिट, हम कैसे दे यशपाल सिंघल का ट्रांसफर क्यों किया था रिपोर्ट आने से पहले? फिर वही जस्ट बात- गिव मी दिस आंसर, क्यों? जस्टिफाई ये इट। एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। प्रशासनिक ऐसे नहीं कर देंगे। अब ऐसे थोड़ी- कैसे दौरे बोरे नहीं, कोई हरियाणा दौरे की मत जनता नहीं, सब समझ नहीं, रही है। आप देखिए, लोगों की ये बिल्कुल बातें नहीं, सारा ट्रांसफर काला सच पनिशमेंट नहीं बाहर आ है गया है, और सब सच बाहर आ गया पनिशमेंट है। के लिए बताइए एक मुझे। प्रशासनिक प्रक्रिया होती है। हम punishment ये की हो बात ही सकता नहीं है कर रहे हैं। इनेलो और कांग्रेस के राज में यशपाल बगैर सिंघल प्रशासनिक को प्रक्रिया के ट्रांसफर इन्होंने कर जिस तरह सकते हैं। भर्तियां करते हैं वैसे हटा सत्य सकते हैं। प्रकाश जी, I'm नहीं, sorry to say, ये आपके कानून पास के कोई नहीं, convincing बिल्कुल जवाब नहीं है। कानून You का don't have शासन है, any कानून के answer. अनुसार कार्रवाई हाँ जो जी जिस तरीके से मैं समझता हूँ प्रकाश सिंह जी जिस तरीके से इंटरव्यू में बोल रहे हैं, मुझे लगता है उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट में न्याय हरियाणा के लोगों को दिलवाने के लिए जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो खुद जाएंगे, तभी सरकार की क्या पोजीशन होगी आज देखने लायक होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी तारीफ करते नहीं थकते थे, मंत्री तारीफ करते नहीं थकते थे, कहते थे यहाँ रोजाना बीजेपी के प्रवक्ता कि जब भी प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो हरियाणा में हल्ला मच जाएगा और जिन्होंने आग लगाई उनको जेल में डाल देंगे। और वो जब रिपोर्ट आ गई तो ये भिगी बिल्ली बन गए, ये चूहे के जहाँ काम कर रहे चूहिया बन गए। प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट है, उसको लागू करिए, लागू करके दिखाइए। आप जो है आप पद्म श्री अवार्डी हैं, वो उनसे आप चाहते थे, आप झूठी रिपोर्ट बनवाना चाहते थे, आप उनसे झूठी रिपोर्ट बनवाना चाहते थे, आपने दबाव डाला, वो बताने के लिए तैयार है। लेकिन इनका तो अधिकार है, अपने अधिकार क्षेत्र प्रकाश सिंह जी ने कहा है कि सरकार पर दबाव है इसीलिए सब कुछ हो रहा है। आपको लगता है कि सरकार पर अब दबाव है और वाकई गॉडफादर्स अब अपना काम कर रहे हैं? नवजोत जी, मेरे तो पहले दिन भी वही बात थी इस रिपोर्ट पर, आज भी वही बात है, बड़ी साफ सुथरी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रहा किसी भी बात का। मैं दबाव की बात फिर कह रहा हूं, उन्होंने तो अपनी बना के दे दी है। भारत उसको कोर्ट में मना कर दिया गया था, अभी कोर्ट में संवैधानिक कमेटी नहीं मानी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक आर्ट ली थी, आपको ध्यान होगा, आपने कितनी डिबेटें की हमने। भारतीय जनता पार्टी ने कही थी हम अपने लेवल पे ये करा रहे हैं, अपने लेवल पे कार्रवाई करेंगे। मैं एक बात पूछना चाहूंगा इस रिपोर्ट में, एक बात और आपने याद होगा इंटरव्यू में आपने पिछले में पूछी थी, पीके दास पूरी रिपोर्ट सीएम को देते थे, यशपाल सिंघल बीमार थे, उस रिपोर्ट की बातें बता रहा हूं। आईजी रोहतक को खुद सस्पेंड कर दिया, खुद बहाल कर दिया। किसी तीनों बातों का जवाब किसी इनकी सरकार के पास हो, प्रवक्ता है बैठे, एक बात का जवाब दे दो, मैं मान जाऊंगा इनको। चीजें प्रकाश सिंह ने कह दी ये है मतलब क्या हुआ है? गॉडफादर्स हैं। रिपोर्ट अच्छी लगी, मैं अच्छी का बुरी का क्या कह रहा? आपके भैया अभय चौटाला ने कहा कि डस्टबिन में डालना है, कि तुमने आपका डाल दी, विभाग डाल नहीं दी, है। तुमने अपने लिए बनाई थी। डाल दी। मैं कह रहा हूँ तुमने तो ये सोचा था कार्रवाई पूरा करेंगे। विपक्ष से अंदर जाएगा। नहीं, आपने डाली है तो करो ना कार्रवाई। बताइए कहाँ डाल दी? गॉडफादर को ने पूछो ना, तो कार्रवाई करो। आपसे डीसी का तो बदली हो नहीं रही, आपसे डीसी की बदली हो नहीं रही। आप ये तो एक भी आप मैं जनाब जी, प्रकाश सिंह का नाम सुन के भी इनको चिढ़ होती है। अब तो प्रकाश सिंह के नाम से चिढ़ने लगे हैं। जनाब जी, आप ये बता दीजिए कि जब से इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े हुए हैं तब से अब तक आपने क्या कार्रवाई की? आप देखिए कार्रवाई आपके सामने आई है, कितने कहाँ? हमने क्यों पहले ट्रांसफर कोई सजा नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ नवजोत फिर जी, वही बात है। ट्रांसफर करके सजा ही दे रहे सवाल खड़े हैं। करके इसका बोले। मतलब हरियाणा में जब से आए ट्रांसफर पर ट्रांसफर करके सजा दे रहे हैं लोगों को, ट्रांसफर इम्प्लॉइज को। नहीं कह रहे जिस तरह की बातें, अनीता यादव का कहाँ ट्रांसफर नहीं हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, लेकिन एक हिम्मत बात, ही नहीं है। दलवीर जी, जो मेरा सवाल था, ये रोज इनकी बेइज्जती हो रही है, इसी दलवीर जी- रिपोर्ट का आने के बाद अनीता यादव के नाम पे इनकी बेइज्जती हो रही है। दलवीर जी- भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रवक्ता जवाब दलवीर नहीं जी- दे दलवीर जी, सकता, इनका मंत्री को जवाब नहीं दे मेरा पाते। सवाल ये था कि जब उस पर अनीता यादव ने सवाल खड़े किए, जब उस पर अनिल विज ने सवाल खड़े किए, जो उस पर ओम प्रकाश धनखड़ ने सवाल खड़े किए, उससे पहले जो ट्रांसफर हो गए सो हो गए। उसके बाद कोई हाँ, ट्रांसफर नहीं आप है। करें उसके कार्रवाई की। बाद नई बात इन्होंने ये निकाली है कि अब हम इन ऑफिसर से पूछेंगे हमें कि वो कार्रवाई अपनी क्या कर रहे सफाई हो? में क्या कहना चाहते एक हैं। मिनट। क्या मजाक बना दिया है। क्या कर आपके लिए कार्रवाई हो रही है, हमें सिर्फ अवगत करा जो दीजिए जनता को पहले क्या ट्रांसफर कार्रवाई हुए कर रहे हैं। तब नहीं आपको याद आया कि तब भी आप चलो उनसे बता दो पूछे। क्या कार्रवाई करें, आप करें कार्रवाई कर रहे हैं, बताइए क्या कार्रवाई हो रही है आपकी। पहले आपको बताऊं, ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है। अनिल जी सुनिए मेरी बात, बड़ी आपकी बात में बड़ी गौर से सुन रहा हूँ, और ये एक उसकी बात नहीं है, एक ही व्यक्ति की बात नहीं है, चाहे आप
कोई दोनों सफाई बात कह दी सुनिए मेरी प्रवक्ता बात, जी ने, दोनों बात सुनिए कह दी। धनखड़ जी, पहले सफाई कह रहे हैं कर्मचारी से ट्रांसफर कर लेके दिया, ये कोई और सजा चाहे नहीं है। चीफ सेक्रेटरी दोनों हो, बात ही खुद कह रहे सबको हैं। अपना सफाई का मौका दिया। ये थोड़ी कि जो लिख दिया वो फाइन, तो सबको फिर मौका दिया। आपने चार्जशीट पहले इश्यू होते ट्रांसफर हैं क्यों और किए? उनसे देखिए, सफाई मांग देखिए, के देखिए, गलत अनीता यादव से अब- सफाई मांगी, और जहां तक यशपाल कार्रवाई सिंह है से सफाई HCS तक मांगी, हमने ठीक है, कार्रवाई भी सफाई की मांगी। है, एक चीज उनका बताइए, नोटिस जारी किया एक और मिनट, एक और चीज, जी जनाब नहीं। देखिए, आप बता सकते हैं कि अनीता यादव को कोई शो काज नोटिस या कुछ जारी हुआ है? आईजी रोहतक को खुद देखिए, हटा दिया। नहीं, आप खुद कार्रवाई की बात, वापस कर लिया रिपोर्ट आने एक मिनट, से दलवीर जी, पहले। दलवीर जी, एक मिनट, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सफाई ली जा रही है। अनीता यादव को कोई आज तक कुछ शो कॉज नोटिस जारी हुआ है? 5 IAS और अरे, भाई, 5 अरे, मैं नाम लेके पूछ रहा हूँ ना आपसे। मैं बता दीजिए ना। पांचों का बता रहा हूँ। अब सो कॉज पांचों के नोटिस- लिए हमारा इंटरनल जो उनका आपने कोई सो कॉज नोटिस जारी हुआ है? सीक्रेट अपना जो पांचों को- डिपार्टमेंटल जो पांचों के नाम verification बता है, देना, वो भारतीय है। जनता बता पार्टी के दिया, प्रवक्ता आपने इस तरह से बताया। बातें कर रहे हैं जो इंटर है, नाम ही बता दो। चलो अरे भाई, 5 IAS, 5 IAS के नाम बता दो। ये कॉन्फिडेंशियल कौन-कौन है? रिपोर्ट ली जा रही है, ऐसा क्या नहीं है। क्या रिपोर्ट ली जा रही है? कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का कोई शो कॉज नोटिस जारी हुआ है? सीआर भी तो होता है, आपकी कोई चीज होती है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सबकी ली जा रही है। CR अब के मैं तो एम्प्लॉय रहा हूँ, मुझे पता है। चलिए रुक जाइए, बगैर थोड़ा कहे सा आप किसी और को भी- सुन लेते हैं प्रकाश सिंह को। लेकिन बड़ा अजीब लगता है, जो सवाल हम शुरू से खड़े कर रहे थे कि क्या सियासत की भेंट चढ़ रही है, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट और लग वही रहा है। और प्रकाश सिंह जी ने जिस तरह से खुलकर ये बातें कह दी हैं, उसने यकीनन इन बातों को और पुख्ता कर दिया है कि कहीं ना कहीं दबाव है। गॉडफादर्स अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसे में हरियाणा की जनता जो इतने समय से इंतजार कर रही थी कि उन गुनहगारों को सजा मिलेगी जिन्होंने हरियाणा जलाया, क्या उन्हें यकीनन मिलेगी? शायद इस पर अब थोड़ा सा सवाल भी खड़े हो रहे हैं और शक भी नजर आ रहा है। प्रकाश सिंह जी ने और क्या कहा, एक बार वो भी सुन लीजिए, फिर लौटते हैं जल्दी, सुनिए। प्रकाश सिंह अपने एक दूसरे बयान में पूर्व डीजीपी यशपाल सिंघल और वरिष्ठ IAS अधिकारी पीके दास पर भी गंभीर टिप्पणी करते हैं। प्रकाश सिंह कहते हैं कि दंगों के दौरान यशपाल सिंघल का जो प्रदर्शन रहा, उससे वो डीजीपी कहलाने के लायक नहीं रहते। इसी तरह प्रकाश सिंह पीके दास को लेकर कहते हैं कि सीएम सबसे ऊपर जरूर है, लेकिन अगर पीके दास जैसे मुख्य अधिकारी ही काम नहीं करेंगे तो कोई रिजल्ट कैसे ठीक आएगा। आपने जो सब्सटेंशियल फेलियर की भी बात की, ना पार्शियल ना टोटल, बट लेकिन सब्सटेंशियल फेलियर था। ये सब्सटेंशियल फेलियर डू यू थिंक हमेशा टॉप टू बॉटम होता है, बॉटम टू टॉप होता है? मैं ये ज़रूर समझने की कोशिश करूँगी, बिकॉज देयर टू थिंग्स जो आपने बहुत इंपॉर्टेंटली मेंशन किए। नंबर 1, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का जो रोल था और जो बात उन्होंने कही कि मैं बीमार था, मैं कहीं जा नहीं सका, और छुट्टी पर भी वो नहीं थे। आपने मेरे साथ फ़ोन करते हुए ये बात कही थी कि वो अगर बीमार थे तो वो छुट्टी पर भी नहीं गए थे, विच इज़ वेरी वैलिड। पीके दास ने जो कहा कि मैं आया, मेरा तो कोई रोल ही नहीं था, सीएम ऑफिस डायरेक्टली सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा था, मैं इसको समझना चाहती हूँ सर। वो एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस होम डिपार्टमेंट से जाने चाहिए थे, डीजीपी कार्यालय से जाने चाहिए थे। डीजीपी कार्यालय से केवल इंस्ट्रक्शंस ही नहीं जाते, पर देखिए दोनों में फ़र्क है। एक तो सेक्रेटेरिएट है, उसका काम तो है केवल जिसे साधारण भाषा में कहते हैं बाबूगिरी, आप आदेश बना दीजिए, आदेश रोज़ सुबह शाम भेजते रहिए। दूसरे का है आदेश भी जारी करिए, लीडरशिप भी प्रोवाइड करिए। यू आर ए कमांडर ऑफ अबाउट 60,000 मैन एंड यू आर सपोज टू लीड देम। और वो 55-60 हज़ार आदमियों को ये लगना चाहिए कि हमारा एक कमांडर इन चीफ है, हमारा एक नेतृत्व है जो हमको दिशा दे रहा है, हमारी अगुवाई कर रहा है, खतरों को मोल ले रहा है, मोर्चे भी संभाल रहा है। अगर ऐसा नेतृत्व नहीं है पुलिस के पास तो वो नेतृत्व डीजीपी बनने लायक नहीं है। वो डीजीपी केवल बैठ के राज्य की राजधानी से बैठ के कुछ आदेश लिख देने से डीजीपी आदमी नहीं हो जाता। आपको मौके पे जाना पड़ता है, आपको दौरा करना पड़ता है, आपको खतरे के बीच अपने को डालना पड़ता है जहां आपके जवान लड़ रहे हैं, तब तो वो डीजीपी कहलाने लायक है, और अन्यथा नहीं है। तो यही बातें मैंने देखी कि एक तरफ तो जहाँ से केवल बाबूगिरी और आदेश होने हैं, वहाँ से शून्य एक लाइन, एक कागज़ मत कहिए, एक लाइन भी मुझे नहीं मिली कि मैंने ये निर्देश प्रसारित किए। डीजीपी के दफ्तर से कुछ आदेश जरूर प्रसारित किए गए, पर न तो एसपी से कोई डायलॉग हुआ, न किसी ज़िले में गए, और न कोई जिस तरह की अगुवाई की जाती है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा कि डीजीपी की भी जिम्मेदारी है। तो ये वरिष्ठतम स्तर पे मैंने इन लोगों को जिम्मेदार पाया। दंगों के दौरान सरकार की भूमिका को लेकर प्रकाश सिंह कहते हैं कि फरवरी में सरकार दंगों से निपटने के लिए तैयार ही नहीं थी
और हर वक्त बस यही इंतजार होता था कि बात बन जाएगी और आंदोलन खत्म हो जाएगा। प्रकाश सिंह कहते हैं कि इस महीने हुए आंदोलन के दौरान सरकार तैयार थी, लेकिन फरवरी में ये तैयारी थी ही नहीं। आपको लगता है कि ऑफ गार्ड था या इंटेलिजेंस इनपुट्स में कहीं कमी रही? पकड़े जाते हैं, ऑफ गार्ड पकड़े जाते हैं। आप इतनी बड़ी समस्या से निपटने के लिए तैयार नहीं थे। अब इस बार क्यों तैयार थे? अभी जो आंदोलन का दूसरा चरण जब हुआ तो पूरी तैयारी थी, इस बार तैयारी थी। आपको मालूम है आंदोलन हो रहा है तो कुछ तैयारी होनी चाहिए। वो तैयारी पहले नहीं हुई, फरवरी के महीने में तैयारी नहीं हुई। सब कुछ ये सोचते थे कि शायद कोई मिरेकल हो जाएगा, कोई समझौता हो जाएगा, निपट जाएंगे। अरे वो समझौता हो, निपटने की बात हो ना, पर आपको तैयार तो रहना चाहिए। यू मस्ट कीप द पाउडर ड्राई एज दे से। यहाँ तो आराम से बैठे रहे कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है। दंगों के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित रहे रोहतक जिले के अधिकारियों को लेकर प्रकाश सिंह फिर से सरकार को सवालों के कटघरे में खड़े करते हैं और कहते हैं कि जब आंदोलन के संकेत थे तो क्यों रोहतक एसपी को कोर्स के लिए हैदराबाद जाने दिया गया? सरकार से इस बात का सवाल पूछा जाना चाहिए। पर रोहतक में ही जैसे होता है ना, फर्स्ट बॉल में ही क्लीन बोल्ड हो गया। वहाँ आईजी एसपी तो थे ही नहीं। एसपी चले गए थे हैदराबाद में कोर्स करने, एक मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता। और जो नए अधिकारी थे उनको ठीक है, शायद थोड़ा बहुत पूर्व जानकारी रही हो, परंतु नए अधिकारी तो नए अधिकारी होते हैं। और देखिए, किसी भी ऐसे मौके पे अधिकारियों में और बल के सदस्यों में, फोर्स के पर्सनल में एक सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। तालमेल होता है तब तो अधिकारी अपना मैक्सिमम रिजल्ट दे सकता है। पर अगर तालमेल की कमी है कि साहब अभी 10 दिन पहले आए हैं, पता नहीं कैसे साहब हैं, बहुत लोगों ने पहले जानते भी नहीं होंगे। अच्छा, आप पहले कभी भी भले उस जनपद में रहे हों न रहे हों, पर हमेशा स्थिति परिवर्तन होते रहते हैं, लोग नए आते रहते हैं, तो नए यानी कि एक तालमेल की कमी भी बहुत ज़्यादा एक फैक्टर था, बड़ा फैक्टर था। क्योंकि एसपी कम डीआईजी जो वहाँ थे वो अभी नए नए आए थे बेचारे, उनको ज़्यादा दोषी भी नहीं, उनको ज़्यादा जिम्मेदारी भी नहीं दी जा सकती। बल्कि अगर जिम्मेदारी ये है तो भाई सरकार से पूछा जाए कि भाई आपने उस एसपी को जाने क्यों दिया कोर्स पे। आखिर संकेत तो थे ही कि आंदोलन होने वाला है, फिर एमसीटीपी कोर्स में उस एसपी को जाने क्यों? प्रकाश सिंह एक दूसरे सवाल में भी मानते हैं कि कई जिलों में तय रणनीति और लोकल प्लानिंग से दंगे भड़काए गए, जबकि कई जगह ये अचानक हुआ। क्या आपको लगा कि जिन लोगों ने अराजकता फैलाई ये भी पूरी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रैटेजी के तहत हुआ, या इट वाज अ स्पॉन्टेनियस थिंग कि एकदम से सारी वायलेंस हो गई और चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो गई? देखिए, ये कुछ लोगों की प्लानिंग भी हो सकती है, कुछ स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, सब कुछ मिला जुला है। बड़ी मतलब जो टोटल पिक्चर है उसमें सबके बारे में आप जनरलाइज्ड ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तरह से हुआ है, कुछ जगह स्पॉन्टेनियस हुआ है, कुछ जगह लोकल प्लानिंग भी थी। प्रकाश सिंह अधिकारियों पर दबाव होने के सवाल पर कहते हैं कि दंगों के दौरान कई अधिकारियों से कोताही हुई, आदेश के इंतजार होते रहे, लेकिन किसी ने अपनी ड्यूटी को निभाना जरूरी नहीं समझा। ये जो था कि अफसर पहुंचे ही नहीं, जैसे आपने कहा कि कोई बात नहीं, जो हुड़दंग कर रहे हैं पहले उन्हें हड़दंग करने दीजिए, पहले जलाने दीजिए, फिर हम जाके देखेंगे, ये किस तरह की मानसिकता थी? ऑर्डर्स नहीं थे जाने के, या फिर आप भाईचारा निभा रहे थे? देखिए, ऑर्डर्स नहीं होने का तो प्रश्न नहीं है। ये लोग ऑर्डर्स की बात क्यों करते हैं? ऑर्डर्स वो आदमी करता है जिसको ये नहीं मालूम कि हमारी ड्यूटी क्या है। अगर आप आईएएस और आईपीएस अधिकारी होके, अगर आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होके, गस्टेड ऑफिसर होके, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस होके, अगर आपको ये नहीं मालूम कि इस परिस्थिति में आपकी क्या ड्यूटी है, तो मैं कहूँगा कि आप वर्दी उतार दीजिए, आप मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगा कि इन ऑफिसर्स के ऊपर भी दबाव था, और दबाव की वजह से, क्योंकि एक आपके चैप्टर में ये भी था कि एक मानसिकता बढ़ गई थी, छेड़ेंगे तो बढ़ेगा, ये मानसिकता कहाँ से डेवलप हो गई? ये मानसिकता हरियाणा में जो इधर बहुत दिनों से इस तरह से आंदोलन से निपटने की जो रणनीति सरकार की रही है अभी तक, उसके अंतर्गत इस तरह की मानसिकता कुछ लोगों में डेवलप हुई। तो अब अभी तक ये होता था कि साहब, कभी मुझे बताया गया, सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता, कि कभी कभी जो लोग सत्ता में बैठे हैं वही आंदोलन करवाते थे कि भाई तुम आंदोलन करो,
केंद्र पे दबाव होगा, और जब दबाव ज़्यादा हो जाएगा और जब एक स्टेज आएगी तो उसके बाद हम विड्रॉ कर जाएंगे और केंद्र से कह देंगे देखिए हमने उनको विड्रॉ भी कर लिया। तो हम आंदोलनकारियों से भी अच्छे बन गए और केंद्र सरकार से भी अच्छे बन गए। तो इस तरह की बहुत चालाकी पूर्व में, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, पर मुझे बताया गया इस तरह से रणनीति अक्सर जो लोग नेतृत्व में थे उन लोगों की रणनीति होती थी। प्रकाश सिंह का बयान सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। सवाल, आखिर मामले की गंभीरता को समझते हुए भी क्यों रिपोर्ट पर राजनीति की गई और क्यों रिपोर्ट को दबाया गया? मुद्दा में सवाल आज यही है कि क्या खट्टर सरकार दोषी अधिकारियों के गॉडफादर के दबाव में है? झज्जर डीसी अनीता यादव के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या सरकार के लोग दोषी अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जांच रिपोर्ट पर एक्शन लेने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी क्यों हो रही है? क्या दोषी अधिकारियों को बचाने के लिए रिपोर्ट को झुठलाया जा रहा है? भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, बिल्कुल, ये कुछ अहम सवाल हैं जिन्हें हम खड़ा कर रहे हैं और इन सवालों के जवाब शायद हरियाणा की जनता जानना चाहती है, क्योंकि उसने बहुत कुछ सहा है और आज भी उस रिपोर्ट पर सिर्फ राजनीति के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। अनिल आर्य, मानसिकता कहां से बढ़ी ये भी आपने उनका देख लिया कि सत्ता में बैठे कुछ लोग पहले और आज ये करते आए हैं कि पहले आंदोलन कराओ, फिर उसे निपटा लो, फिर ये कर लो। सरकार की इससे निपटने की रणनीति एक बहुत बड़ी वजह थी कि आंदोलन यहां तक पहुंच गया। एसपी को भेज दिया गया छुट्टी पर, आपको अंदेशा था तो आपने ये एक्शन क्यों नहीं लिया? बहुत सी चीजें हैं जो खड़ी होती हैं। डीजीपी बनने लायक नहीं है, मतलब ऐसे अनगिनत सवाल हैं जो जवाब की तलाश में है। नवजोत, प्रकाश सिंह ने परोक्ष अप्रोक्ष रूप से अधिकारियों पर सवाल खड़े किए, लेकिन सरकार पर और खासतौर पर गृह मंत्री पर, हाँ। जो कि सीएम है, खुद मुख्यमंत्री, इस वक्त गृह मंत्री का चार्ज भी उनके पास है, उनके ऊपर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं, भले ये लोग स्वीकार करें या नहीं करें। अगर गृह मंत्रालय की ओर से कोई डायरेक्टिव्स सिंगल लाइन का वो क्लियर कट करें प्रकाश सिंह, शून्य एक सिंगल लाइन उनको नहीं मिली कि कोई डायरेक्टिव होम मिनिस्टर की ओर से पुलिस को गया हो, ना पीके दास ने दिया, हाँ। ना होम मिनिस्टर ने दिया। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दूसरा, जो उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग, उनका जो इशारा, बेशक वो इन जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर वो कौन लोग थे कि जिनका इस आंदोलन से हित सधने वाला था। वो कौन लोग थे जिनके ऊपर बार बार अनिल विज ने भी, रणधीर कापड़ीवास ने भी, बाकी लोगों ने सवाल खड़े किए। जो विधायकों की मीटिंग हुई हरियाणा भवन में, वहां भी सवाल खड़े किए कि कुछ लोगों ने या 2 मंत्रियों ने इस सरकार को हाईजेक किया हुआ था। वो तमाम चीजें ऐसी हैं जो प्रकाश सिंह बड़ा खुलकर कह रहे हैं। प्रकाश सिंह जो बात कर रहे हैं कि सीएम खुद ईमानदार है, लेकिन उनके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं। वो कौन लोग हैं सब जानते हैं, सारी हकीकत सबको मालूम है। परिस्थिति ये है कि उस प्रकाश सिंह, जिस प्रकाश सिंह की तारीफ में दुनिया भर के कसीदे कढ़े गए, वो प्रकाश सिंह जिनके ऊपर आज तक तो कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ, वो प्रकाश सिंह जिसको चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे राजा सिंह हो, तमाम लोग जिनके ऊपर एक भरोसा करते हैं, उसकी रिपोर्ट को पूरी तरह रद्दी की टोकरी में डालने की जो सियासत हो रही है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा नवजोत, विपक्ष को भी जितना हमलावर होना चाहिए था इस रिपोर्ट के बाद, उतनी हमलावर नहीं है। भले ये लोग ये बात कहें कि राज्यसभा के चुनाव में जो उलझ गए, लेकिन ये रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट है जिसको विपक्ष, इनेलो और कांग्रेस, जब राज्यसभा के लिए आप एक हो सकते हैं तो इस सरकार को घेरने के लिए और पूरी तरह से नंगा करने के लिए कि जाट आंदोलन के दौरान किसकी क्या भूमिका थी, कहाँ नालायकी हुई, कहाँ गड़बड़ हुई, उठा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आर्य साहब ने बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ कि गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चार्ज था और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जो प्रकाश सिंह जी हैं ये सेंटर ने भेजे थे। सेंटर के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेवार हैं। तो ये सीधा मामला जिस रिपोर्ट को लागू ना करने का वो अधिकारियों के कर्मचारियों की है, तो उसको लागू करिए। लागू करने के लिए आपको किस दबाव में आप किसके गॉडफादर बने हुए हैं? मुख्यमंत्री खुद गॉडफादर बने हुए हैं इनको बचाने के लिए, और मुख्यमंत्री पर ही दबाव है। वो गृह मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, तो दबाव सारा उन्हीं के ऊपर है। सारे हरियाणा का बेड़ा गर्क करने का ठेका उन्हीं ने लिया हुआ है। ये कह रहे हैं जो प्रकाश सिंह जी ने कहा, अराजकता का माहौल रहा। 31 लोग मरे हैं, उस महापाप का तो कोई जिक्र ही नहीं है। वो तो दवाई दिया उन्होंने, डंप कर दिया, 31 लोग मर गए और कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ, वो भी डंप हो गया। सिर्फ 50-60 करोड़ रुपए बांट के और अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हरियाणा को बर्बाद करने का जो कार्रवाई की, कोई बात नहीं, आप अपनी बात करिए ना, फिर टाइम बीजेपी सरकार को सरकार में प्लीज जल्दी से आप रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए,
बिल्कुल झूठी बात है, अनर्गल आरोप है। हमने बिल्कुल रिपोर्ट को नहीं दबाया। रिपोर्ट के एक एक पेज का हम अध्ययन कर रहे हैं और हमने काम किया है उस पे, और एक एक जो है पब्लिक अधिकारी कवरेज है, पहले सुनिए, आपने अध्ययन और किया, एक अब आप भी अध्ययन हो रहा है। एक भी ऐसा वृत्तांत नहीं कह सकते आप एक ही रिपोर्ट को डम कर दिया। ये सिर्फ एक ड्रामाबाजी ये कर रहे हैं। दूसरी बात सुनिए पूरी, किसी तरह से सुनिए, प्रकाश सिंह पर किसी ने हमने कोई सवाल देखिए, ना प्रकाश सिंह के रिपोर्ट पर सवाल, ना प्रकाश सिंह के ऊपर सवाल। जो काम हो रहा है वो आपको भी पता है कि प्रकाश सिंह के रिपोर्ट के बेस पर यदि हम किसी कर्मचारी को बर्खास्त करें, जब तक विभागीय जांच ना हो वो कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा। देखिए पूरी बात सुन लीजिए पहले। और जो प्रकाश सिंह जी का अधिकार क्षेत्र कर्मचारी अधिकारियों तक था, वहां तक उन्होंने दिया। षड्यंत्र की जो बात है, षड्यंत्र के लिए हमारा न्यायिक आयोग जो बैठा है सरकार ने, सत्य प्रकाश जी, अनिल आर्य जी, अगर अफसरों, एक मिनट, सत्य प्रकाश जी, जो आपने दूसरा आयोग बिठाया, क्या उसकी रिपोर्ट के बाद भी यही होगा फिर तो? क्योंकि जो अफसरों की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, वो रिपोर्ट तो खारिज हो रही है। सिर्फ प्रोपगेंडा है, अक्सर से काम हो रहा है, बिल्कुल काम हो रहा है। आप बताइए ना, आप बताइए, आपको चैलेंज कर रहा हूँ, क्या काम नहीं हो रहा है? आपसे काम हो रहा है। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आपने कहा कि उसका अध्ययन हो रहा है, रिपोर्ट का इतने दिन हो गए, जब सुन लीजिए, आप कार्रवाई हो रही है, सुन लीजिए ना, कार्रवाई हो रही है। अभी आप ये बताइए, आप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मैंने खुद का अध्ययन हुआ, कार्रवाई अभी आपने कहा अध्ययन हो रहा है, हो रहा नहीं, जो बात कर रहे हैं वो तो फिर त्रुटि, आप त्रुटि करेंगे तो प्रकाश सिंह आ जाएंगे। नहीं, प्रकाश सिंह त्रुटि की तो उसकी आप नहीं मान रहे, आप भी तो कह रहे हैं। जरावता जी, मैं जानबूझ के आपको ये बात कहलवाने के लिए कहा है। जरावता जी, आप इसलिए सुनिए मेरी बात, बिल्कुल एक प्रकाश जी, क्या एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं प्लीज? आप एक अच्छा, बताइए, क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं? आप ये बता दीजिए, चलिए आप ये हम बता कह रहे हैं कि जरावता जी, 80 पे विभागीय जांच कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ली जा रही है और काम चल रहा है। पता नहीं कौन सी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ली जा रही है। और जहाँ तक ये भाई षड्यंत्रकारियों की बात करें, जब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट होगी, षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे। दूध का दूध और पानी का पानी करते थे। प्रकाश कमेटी रिपोर्ट तो आप उसको आपने उसको तो रद्दी टोकरी में फेंक दिया। प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट को रद्दी में फेंक दिया, आपने फेंक दिया। कोई कार्रवाई की, कोई कार्रवाई की, कोई कार्रवाई की, कार्रवाई तो आप हरियाणा की जनता का ध्यान भटकाने के लिए नए नए अपराधी को षड्यंत्र रच रहे हैं। रोजाना नए कभी पेंशन कैंसिल कर रहे हैं, तो कभी पेंशन की पॉलिसी बदल रहे हैं, नए कानून बदल रहे हैं। ये प्रदेश की जनता अब जान चुकी है। आपने इंटरव्यू में एक बात देखी, सरकार की रणनीति जिम्मेदार, ये सब बहुत कड़े शब्द है, अगर समझे कोई तो इसमें साफ शब्दों में कहा है प्रकाश सिंह जी ने, सरकार की जो नीति थी वो जिम्मेदार है। पहली बात तो यही है, इस प्रदेश की जनता को आग में डालने का काम किया। 31 हत्याएं की इन प्रदेश की सरकार ने, वो बेनकाब हो जाएंगे किन लोगों ने? धनखड़ जी इंतजार कीजिए, आयोग की रिपोर्ट आने दीजिए। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अधिकारियों ने लापरवाही आइडेंटिफाई किया। सत्ता में बैठे लोगों ने किया, उन्होंने कह दो दिया, सत्ता में बैठे लोगों ने किया। कृपया करके बीच में ना बोले, नवजोत जी सवाल का जवाब दे दें। मैं अगर कोई सवाल है तो मैं जवाब दूंगा। सत्ता में बैठे लोगों ने किया, वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा खुलकर, सत्ता में बैठे लोगों ने किया। आयोग की रिपोर्ट और आने दीजिए, पता लग जाएगा। मैं तो इसमें मुख्यमंत्री जी को भी नहीं छोड़ता, वजह बताऊंगा। डिप्टी कमिश्नर झज्जर ने बार बार, आपको ध्यान होगा, इंटरव्यू चला था पूरे दिन, मेरे से सही ढंग से बात नहीं की प्रकाश सिंह ने। प्रकाश सिंह जी उनको क्या कह रहे हैं, आज तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं है, ये बहुत माड़ी बात है। मैं फिर एक और बात कहना चाहूंगा, सीधी पैट्रोनेज। यस, एक अनिल जी ने विपक्ष पे भी थोड़ा सा टिप्पणी की है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की जो कारगुजारी है, अब 90 के 90 विधानसभाओं में, अनिल जी तो अखबार चलाते हैं, हम इनका अखबार रोज पढ़ते हैं, हमारी रोज न्यूज आती होंगी। दो ही जगह होती है अनिल जी, एक तो हम जनता में जाकर बता सकते हैं सरकार ने क्या क्या किया, एक विधानसभा में। विधानसभा का सत्र आएगा, हम जरूर बताएंगे। आज हम जनता के बीच में जाके 90 की 90 विधानसभाओं में जाके अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल जिम्मेवारी से कर रहे हैं। फिर भी कोई कसर आप मानते हो, कसर नहीं छोड़ेंगे। ये सरकार बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, सरकार की पोल खोल के रहेंगे, मानेंगे नहीं। प्रदेश की जनता जी, विपक्ष से मेरा भी एक सवाल है, प्रकाश सिंह की रिपोर्ट
और कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार सभी को था, क्योंकि सरकार ये कह रही थी कि बहुत सच सामने आएगा, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन पे फेलियर रहा, जो पुलिस फेलियर रहा, जिसकी वजह से इतनी आगजनी, इतनी तबाही हुई, उनको अकाउंटेबल और सजा मिलनी चाहिए। ये विपक्ष भी कहता रहा है कि जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। इतनी खुलकर जब बातें हो गई, प्रकाश सिंह जी ने इतना सब खुलकर कह दिया, बहुत से सवाल खड़े हो गए और गुनहगार कटघरे में भी हैं, उसके बावजूद विपक्ष इतना नरम क्यों नजर आ रहा है? नरम बिल्कुल नहीं नवजोत जी, आपको पता अच्छी तरह है, दो ही रास्ते हमारे पास, रास्ता हम रोक नहीं सकते क्योंकि पहले बहुत भारी नुकसानी से हरियाणा का हो चुका। 90 की 90 विधानसभाओं में जाके हम बिल्कुल सबको समझा रहे हैं, ये करा धरा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी है। और एक रिपोर्ट के मामले में मैं कर एक रिपोर्ट का सब इंतजार कर रहे थे, मैं कर एक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे सब। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी विपक्ष को हम अंदर जेल में डाल देंगे, मैं कह रहा हूँ विपक्ष का कहीं नाम तक नहीं आया। नहीं, लेकिन दलबीर जी ऐसा लगता है कि सभी जो अफसरों के गॉडफादर सभी पॉलिटिकल पार्टीज में कहीं ना कहीं रहते हैं, और इसीलिए वो सभी गॉडफादर्स उनको प्रोजेक्ट करने में लगे हुए, तभी शायद विपक्ष भी आप इतने समझदार हो गए, एक बात गलत बोल गए। क्या गलत बोल गए? आज सरकार किसकी है? विपक्ष की सरकार नहीं है, सरकार हमारी पार्टी का विपक्ष के दबाव का है। मैं कह रहा हूँ विपक्ष अपना काम बेखूबी से कर रहा है, विपक्ष बाकी बातों पे दबाव बना रहा है, तो नवजोत जी विपक्ष अपना काम कर रहा है। क्यों नहीं? जी विपक्ष अपना काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की है, हम तो इनको समझा सकते, बता सकते हैं। ये एक रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे थे, इन्होंने सोचा पूरा विपक्ष अंदर डाल दिया जाएगा जेल में। हमारे पार्टी के कोई, अगर मैं कह रहा हूँ बूथ लेवल का भी कोई वर्कर अगर है, इनको लगता है आप डालिए जेल में, हम तो तैयार हैं। षड्यंत्र हमने रखा, मान लिया आपकी बातें, इनकी साजिश नाकाम हो गई है। नहीं साजिश को पोल तो खोल लो, पोल तो आपकी खुलने लग रही है, अभी पोल तो आपकी खुलने लग रही है, रोज रोज खुल रही है। डीसी जज्जर सत्य प्रकाश जी प्लीज आप ना मुद्दे पर जवाब दीजिए। आज एक मिनट नवजोत जी, ये बिना मुद्दे करे तो हम उस बात का जवाब ना दें, ये आरोप लगाए तो हम जवाब ना दे क्या? आरोप आप पे है, आपकी सरकार की दोबारा लगाई हुई आ गई हरियाणा के अंदर, ये खुल गई पोल। ये आरक्षण विपक्षियों के द्वारा रची हुई साजिश थी। अरे अंदर करो विपक्ष को, अंदर करो, सरकार आपकी है, कानून आपके हाथ में है, सरकार आपकी है, करिए प्लीज। जरावता जी आप ये कह रहे हैं विपक्ष की साजिश थी, विपक्ष ने सब कुछ किया है। पकड़ो विपक्ष, सुन लीजिए आयोग में नाम आएगा ना, इंतजार कीजिए। इसका मतलब आपको पहले से पता है, सबको पता है, आपको पहले से पता है, को पता है, आपको पहले से पता है, आपको पहले से पता है, आपको पहले से पता है। एक मिनट, क्या हुआ पता लग जाएगा, नहीं एक मिनट, और आप बना के बैठे इनेलो के कार्यकर्ता आप निकालिए। आप जब यहाँ पर अतुल कटारिया चौक पे इनेलो को कार्यकर्ता अपने नरेश सहरावत जी को आप देखिए। सर कार्रवाई कीजिए प्लीज, कार्रवाई कीजिए, हम तैयार बैठे हैं, आप कार्रवाई करें, नाम लाइए सामने, कार्रवाई करिए आप। जो भी है सामने आएगा, रिपोर्ट आने दीजिए। ओके जल्दी से एक सवाल, आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जिन चीजों की बात कर रहे हैं, सिर्फ हवा में तलवार भांज रहे हैं। जो प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट सामने है उस पर तो आपके कार्रवाई करते हुए पांव कांप रहे हैं, हाथ चल रहे हैं। बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं, सुन तो लिया करो। आंखों में धूल झोंकी जा रही है, आंखों में धूल झोंकी जा रही है, बिल्कुल आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और हम एक एक अधिकारी को आइडेंटिफाई करें, भाषण मत दीजिए ना। ओके चलिए खजानजी फाइनल वर्ड, फाइनल काम होगा। संविधान का कानून का मजाक बनाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या, देखिए प्लीज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र के मायने में ये ना तो राज्यसभा को छोड़ रहे हैं, ना चुनाव को छोड़ रहे हैं, ना किसी को छोड़ रहे हैं। ये सारे षड्यंत्र इनके रचे हुए हैं। बीजेपी ने आग लगाई, 31 लोगों को इन्होंने मरवाया, 31 लोगों को इन्होंने मरवाया, 31 लोगों का महापाप, हत्या का महापाप इनके ऊपर है, और इन्होंने हजारों लोगों की प्रॉपर्टी को बर्बाद करवाया। ये हरियाणा को बर्बाद करने के लिए बीजेपी सीधी जिम्मेवार है, और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ये जिम्मेवार है, और बीजेपी पार्टी जिम्मेवार है।
और बीजेपी सरकार जिम्मेवार है और केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री जिम्मेवार है। तुम्हारा गठबंधन सामने आ गया, तुम्हारा फैसला नहीं हो रहा कि एक बस कौन करो, है। सत्य सरकार प्रकाश पार्टी है, मजाक सब मत संस्थाओं को बनाइए। खत्म करेगी, सभी संस्थाओं को खत्म करेगी। पूरे हरियाणा की जनता एक देख मिनट, चुकी है। खजांची नवजोत जी, बस। जिस तरह का 50 साल इंटरव्यू आपने तक दिखाया, कभी नेलो कभी बस कांग्रेस, कीजिए। इन लोगों ने जो षड्यंत्र रचा हरियाणा की जनता को बेवकूफ बनाए रखा बस है। कीजिए, इनेलो के साथ आप भी गठबंधन में रहे हैं। नवजोत हमें जी, हम बस गलत थे तो कीजिए। हमने छोड़ दिया, आज ये लोग आपने गलत किया रहे है। हैं। हाँ, मैं ओके। साक्षी आपको बताऊंगा जिस तरह का इंटरव्यू लिया उसमें एक लोगों ने चीज नकार सामने दिया आई। ये लोग। बस कीजिए। पूरी जब हम समरी पढ़ते हैं उस पर एक मोरल लिखते थे बाद में, मोरल इसका ये आया है प्लान आप बाय मोरल की भारतीय बात जनता करते हो पार्टी। क्या? मैं आप तो एक ही बात कहूं, ये लोग मोरल की बात करते हैं, प्लान जो बाय हमारे भारतीय यहाँ जनता तोड़ते हैं, वो लोग पार्टी मोरल की सत्य बात प्रकाश करते जी हैं। प्लीज, ये मोरल की बात मुझे करने की मुझे बात आवाज तो बंद करनी पड़ेगी मुद्दे की बात अगर आप ऐसे इन मुद्दे की जवाब बात के लिए करिए। प्लीज ओके, एक मैं लाइन एक ही में। बात कहना चाहता हूं, जिस तरह की हमने देखा और सुना इसमें टोटली एक रिजल्ट आज सामने आया है, प्लान्ड बाय भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश की प्लान जनता को जलाने का काम, प्लान इसका बाय नुकसान जिन करने लोगों का का भारतीय है, जनता कमीशन पार्टी की रिपोर्ट में सामने आ जाएगा कि सत्य इन्होंने प्रकाश जी, षड्यंत्र रचा। आपके पास ना एक लाइन में कहने के लिए है कि आप प्रकाश सिंह के द्वारा सवालों पर आप अपना जवाब क्या देना चाहते हैं? सिर्फ एक लाइन में प्लीज जवाब दे दीजिए, देखिए, रिक्वेस्ट है। प्रकाश सिंह क्या सवाल उठाते हैं, हमने उसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा अपना काम है, रिपोर्ट के आधार पर जो कमेटी जिसके लिए गठित की थी उसके बाद उनका दायित्व पूरा, वो क्या सवाल उठाते हैं क्या कहते हैं, वो हमने जो रिलेवेंसी हमारी जिस चीज के लिए प्रकाश कमेटी का गठन किया था उस ठीक पर है, हमने काम किया। चलिए। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि जो उन्हें रेलेवेंट लगता है इस रिपोर्ट से, उस नहीं पर वो बस नहीं उस कमेटी पर की वो बात- कार्रवाई देखिए करेंगे नवजोत जी, और आप बाकी नहीं misinterpretation करेंगे। करते नहीं। हाँ, तो और क्या कम से करेंगे? कम मैं तो मिसइंटरप्रिटेशन फिर- नहीं होने दूंगा। फिर आप बिल्कुल क्या साफ करेंगे? था, राजनीति इनकी जिम्मेवार जो है, ये रिपोर्ट बोल रहे हैं, साहब, जिनको साहब, लिए साहब, नवजोत जी, देखिए, बोले लो। प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट जिस काम के लिए गठित की गई थी कि प्रशासनिक अधिकारियों की जांच तो को, हम पर उन शासन अधिकारियों की पे बात कर काम रहे हैं। होगा, लागू किसी होगी का क्या कोई वो? दबाव नहीं, आप चाहे लागू गॉडफादर करेंगे की बात अपने आप करें, में? एक क्योंकि एक अधिकारियों की रिपोर्ट ली जा रही है, काम होगा। जनावदा जी, बिल्कुल। ओके, आपने कह लिया? थैंक यू, बोलिए। जनावदा जी कह लिया? जहाँ है ये दबाव की बात करें, नाम ले प्रकाश सिंह, आपने हमने कह लिया? पहले भी कहा। ओके, ओके, आप फाइन। कह चुके ना? हाँ, बिल्कुल। चलो। प्रकाश सिंह ने जितने तल्ख लहजे में अनिता यादव के खिलाफ टिप्पणी की है, उतने ही सुथरे लहजे में ओम प्रकाश धनखड़ ने उसके पूरे काम की तारीफ की थी। आप किस कार्रवाई की बात कर रहे हैं? कौन सी कार्रवाई की बात कर मजाक रहे बन गई हैं? ये कार्रवाई। सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आधी ओम बात। प्रकाश धनखड़ जी ने क्या कहा, अनीता जी ने क्या कहा, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री राइटिंग है और हम उसको उसके बेवकूफ आधार बना पर रहे हैं रिपोर्ट ले रहे हैं। क्यों नहीं, क्यों किसको मजाक देखना बना है रहे हैं? आप? हमें सत्य क्यों प्रकाश देखिए, जी, हमारा कम जो से काम कम है बात हम तो अपना भी काम facts करेंगे, कीजिए। कौन हम सा काम बिल्कुल आप काम करेंगे? करेंगे, ओके, जो चलिए, भी ठीक है। एक हम जवाब ओके, देंगे। ओके, ओके। ओके, विपक्षी फाइन। नेताओं को बताना चाहते हैं। एक मिनट, और कुछ नहीं है इनके पास। खजान जी, एक मिनट। अनिल आर्य, बतौर पत्रकार अगर हम बात करें, चलिए विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और सरकार का जो रवैया या बीजेपी प्रवक्ता का जो रवैया लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी कोई भी एक सवाल का जवाब हमें ठोस मिला है कि कार्रवाई हो रही है। ओवरऑल अगर हम एनालिसिस करते हैं प्रकाश सिंह की बातों का, प्लीज एक मिनट, सत्य प्रकाश आप जी, एक भी सवाल बता दीजिए कि वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही रिपोर्ट में, आप दम का कोई उदाहरण दीजिए मुझे। बस कीजिए सत्य हाँ, प्रकाश मैं तो जी। वही तो कह रहा हूँ ना, आप कितना झूठ बोलोगे प्रकाश यार? सिंह कितना, हाँ प्रकाश कितना सिंह झूठ आप बोलोगे? आपको उदाहरण दे चुके, अब आप प्रकाश सिंह के को जस्टिफिकेशन दीजिए, हरियाणा की जनता जानती है। हाँ जी, अब आपको क्या लगता है जो एनालिसिस प्रकाश सिंह ने टोटल करके रख दिया है, दैट हैज पुट द एंटायर गवर्नमेंट ऑन अ बैक फुट? देखिए नवजोत, प्रकाश सिंह के ए से लेकर जेड तक जो इंटरव्यू आपने दिखाया है, चाहे उसमें दबाव की बात थी, हाँ, चाहे वो सख्त लहजे में थी, चाहे प्यार से बात थी, चाहे गॉडफादर की बात गॉडफादर है, की बात थी, तमाम चीजें, चाहे उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि एक सिंगल लाइन सेक्रेटरी सेक्रेटरी से नहीं थी हमारे ना। पास। तमाम चीजें ऐसी हैं कि जो सवाल खड़े कर रही हैं, चाहे डीजीपी के बारे में बात थी, चाहे अनिता यादव के बारे में बात थी। हैरानी इस बात की है कि बीजेपी और सरकार इस पूरी रिपोर्ट को अब जानबूझकर, क्योंकि उनको ये लगता है जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक लगता था इनको कि शायद ये रिपोर्ट जब आएगी तो इनके पास एक इतना बड़ा राजनीतिक हथियार होगा जिससे ये इनेलो और कांग्रेस को शहीद कर कॉर्नर सके। कर सके। लेकिन ये रिवर्ट हो गया, Backfire, बैकफायर हो गया, बैकफायर हो गया। जैसे बूमरैंग का होता है ना, बैकफायर हो गया। उस बैकफायर की वजह से ये जो कहते हैं ना, मरा सांप गले में पड़ गया, ना इसको निगल पा रहे हैं ना इसको उगल पा रहे हाँ, हैं। अरे जी, स्थिति मरा भी- सांप एक की मिनट, बात please, आप सुनिए, सुनो, यार अब जनाब आप सुन लीजिए बोले आप, दीजिए, हाँ। आप बीच में बोलिए। अब करिए इनके बात करिए, करिए आप, अब करिए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि अनिता यादव के खिलाफ टिप्पणी जितनी की, ओम प्रकाश धनखड़ उतने सुथरे लहजे में उनके पक्ष में बात करके तमाम चीजें ऐसी हैं, सीएम के बारे में कहने को तैयार नहीं, होम मिनिस्ट्री के बारे में कहने को तैयार नहीं, डीजीपी के खिलाफ इतनी सख्त टिप्पणी दी। आप कार्रवाई कर रहे हैं, हम कैसे स्वीकार कर रहे हैं? जब से रिपोर्ट आई है उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। उस अनिता यादव के बारे में हम ये बात मान लेते कि अनिता यादव के खिलाफ जो टिप्पणी की है वो सही है, गलत है, बाकी पब्लिक कर रही है।
बाकी ऑफिसर्स कह रहे हैं, आप ट्रांसफर ही कर देते। So Anil Arya, in one line you feel कि इस रिपोर्ट को पूरा डंप करने की कोशिश हो चुकी है? नवजोत, मैं पहले भी कह चुका हूँ इस शो में और अब भी कह रहा हूँ कि पूरी तरह से एक षड्यंत्र के तहत इस पूरी रिपोर्ट को खारिज करने के लिए, डंप करने के लिए नेता तैयार हैं। जो गॉडफादर्स हैं वो सब तैयार हैं, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो, सरकार तो है ही उसके अंदर। चलिए, बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर यह बात काफी पुख्ता हो चली है कि जो गॉडफादर्स जिन्हें कहा जाता है वो किसी भी पार्टी के हों, वो पूरा जोर लगा रहे हैं, दबाव भी बनाया जा रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई ना हो। ऐसे में वो आवाम, वो लोग जिन्होंने सहा, वो जो इंतजार कर रहे थे कि न्याय होगा, सजा मिलेगी, और जो फेलियर्स रहे एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस के लेवल पर, उन लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, उसका क्या? इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार, क्योंकि ये एक सवाल है और शायद सवाल ही रह जाए। It was a gentlemanly suggestion, sometimes a polite suggestion, sometimes a very intelligent hint. If they had tried to bully me, then I would have disclosed their names. इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं धानुका, खेती की नई तकनीक। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे